हाँ जी, हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मिले हमें आज एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में कंपटीशन की जो एग्ज़ाम होती है उनमें बहुत ज़्यादा जो सवाल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक में से आपको मिलेंगे। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल उदाहरणों के साथ हम आपको समझाएंगे, आपको बिल्कुल आपके समझ में आएगा। तो बने रहना हमारे चैनल के साथ, और साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी लोग कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दे, ग्रुपों में शेयर कर दे, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और यूट्यूब चैनल हमारे पढ़ाई का ज़माना आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है समास। तो हम पहले समास का देखेंगे, अर्थ क्या होता है, फिर इसकी परिभाषा पर चलेंगे, फिर इसके मुख्य भेद, जो भेदों को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रकार से, लास्ट में वीडियो के अंत में आपको ट्रिक बताएंगे कि इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे, ट्रिक से इनको कैसे याद किया जा सकता है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। आज पहले देखेंगे हम वीडियो में जो है उसका अर्थ देखेंगे, समास का। किसका अर्थ देखेंगे? समास का अर्थ आप देखेंगे। तो समास का अर्थ क्या होता है? देखो, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। बिल्कुल सरल तरीके से संक्षेप होता है, बिल्कुल खोलकर किसी चीज़ को समझाना। जैसे संक्षेप में जब दो या दो से अधिक, जब दो या फिर दो से अधिक शब्दों के मिलने से, जब दो या फिर दो से अधिक जो शब्द हैं वो एक साथ अगर मिल जाएं, उनसे एक नया शब्द और एक नया संक्षिप्त शब्द बनता है, जो उसके हम रचना कर सकते हैं। संक्षिप्त ऐसा शब्द बनता है, उसी के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा क्या होगी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। समझ में आई? एक वापस देखते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक नया और एक संक्षिप्त शब्द मिले तो उसे क्या कहते हैं? समास। जैसे समास लगा लो, समास से क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है समास। तो समास का हम संक्षेप शब्द है, संक्षिप्त। अभी समास के बारे में हम संक्षिप्त में हम जान गए कि समास में कितने भेद होते हैं, इतनी परिभाषा होती है, इतने अर्थ होते हैं। ये क्या है? इसका ये शब्द हो गया संक्षेप वाला। ये क्या हो गया? संक्षेप वाला शब्द हो गया। अब बात करते हैं इनकी परिभाषा की। इनकी परिभाषा क्या होती है? तो समास की परिभाषा क्या देखेंगे? समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और नोट करते चलिएगा, वीडियो को नोट्स बनाते चलिएगा साथ के साथ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। इसमें शब्दों के बीच की विभक्तियां या योजकों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे बीच में कोई भी शब्द आ रहा है, बीच में कोई भी चिन्ह आ रहा है, या बीच में शब्द आ रहा है, तो क्या हो जाता है? उनका लोप। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे राजा का पुत्र, अब बीच में क्या आ रहा है? विभक्ति आ रही है का। क्या आ रहा है? का आ रही है विभक्ति। अब इसका क्या होगा? समास में लोप हो जाता है। कैसे होगा? राजा का पुत्र। अब इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? राजपुत्र। हम राजपुत्र से पता लगा सकते हैं राजपुत्र कौन होता है? राजा का एक पुत्र होता है। ये होता है संक्षिप्त शब्द। तो राजपुत्र, यहाँ पे का क्या हो गया? लोप हो गया। का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यहाँ पर देखो, का की विभक्ति क्या हो गई है? अट गई है। का की विभक्ति क्या हो गई है? अट गई है। अब बात करते हैं इनके मुख्य भेद। इनके कितने प्रकार होते हैं? हम बात करते हैं इसके 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। नोट कर लीजिएगा कि समास के 6 प्रकार होते हैं। तो इन 6 प्रकार के बारे में अब हम विस्तार से देखते हैं। समास के प्रकार। समास के जो मुख्य भेद हैं
वो कितने हैं? 6 मुख्य भेद हैं। कितने हैं? 6 मुख्य भेद हैं। समास के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अब पहले प्रकार की बात करते हैं अपन। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है अवयवी भाव समास। कौन सा है? पहला प्रकार है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है अवयवी भाव समास। इसमें पहला जो पद होता है वो पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। और एक अवयव होता है। क्या होता है? अवयव होता है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण की तरह काम करता है। पूरा शब्द कैसे काम करता है? क्रिया विशेषण की तरह काम करता है। आप समझो इसको। उदाहरण है प्रतिदिन। अब इसको समास में बदलते क्या हो जाएगा? प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? रोज रोज, है ना। तो इसको और खोल कर लिखेंगे क्या हो जाएगा? दिन दिन। क्या हो जाएगा? दिन दिन। जैसे यथाशक्ति। अब इसका अवयव भाव समास क्या होगा? शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। तो पहला पद क्या हो गया? ये पद प्रधान हो गया। और अवयव होता है। अवयव भाव समास में क्या होगा? पहला पद प्रधान और अवयव होता है। अवयव भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान और अवयव होता है। समझ गए? अब बात करते हैं इसके दूसरे भेद की। अगला आता है तत्पुरुष समास। कौन सा आता है? अगला आता है तत्पुरुष समास। अगला आता है तत्पुरुष समास। अगला आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अवयव भाव समास में पहला पद प्रधान होगा और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति जैसे का, की, में से क्या हो जाती है? ये सब लुप्त हो जाती है। दूसरा पद क्या होगा? इसमें प्रधान होगा। दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। जिसे उत्तर पद भी बोलेंगे। और दोनों पदों के बीच जैसे कोई भी कारक विभक्ति आ रही है, कौन क्या आ रही है? कारक विभक्ति आ रही है, तो उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो उदाहरण देखते हैं कि यज्ञशाला। ये क्या है? यज्ञशाला। तो इसका तत्पुरुष समास में बदलाएंगे तो दूसरा पद क्या होता है? प्रधान। दूसरा पद क्या है? प्रधान है। ये शाला। तो शाला के आधार पर हम बनाएंगे और इसमें जो भी का की लगेगा उसको लुप्त हो जाती है। जैसे यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, तो क्या हो जाएगा? यज्ञशाला। के लिए क्या हो गया? लोप हो गया। के लिए क्या हो गया? लोप हो गया। यज्ञ के लिए शाला क्या हो जाता है? यज्ञशाला। समास क्या हो जाएगा? यज्ञशाला। ये होता है समास विग्रह। ये होता है समास। ठीक है। अब बताए गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला कौन होता है? गगन चुंबी। कौन होता है? गगन चुंबी। गगन को चूमने वाला कौन होता है? गगन चुंबी। अब अगले की बात करते हैं जो है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। अगला है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। एक पद तो क्या होगा? विशेषण होगा। दूसरा क्या होगा? विशेष्य, जो उसकी विशेषता बताए। ठीक है। और एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। या फिर बात करते हैं एक पद उपमान होगा, दूसरा पद क्या होगा? उपमेय होगा। विशेष्य क्या होगा? तो विशेषण की विशेषता बताएगा। ठीक है। उदाहरण जैसे नीला है जो कमल। नील कमल का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो नील कमल का समास विग्रह है जो क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल। कमल कैसा है? नीला है। नीला है जो कमल। चंद्रमुख क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख। ये कर्मधारय समास होगा। ये क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। आया समझ में? कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? ये कर्मधारय समास होगा। अब बात करते हैं अगले की, जो है चौथा द्विगु समास। द्विगु समास। बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास और इसकी परिभाषा देखिए कि इसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा।
द्विगु समास में क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा, संख्या आएगी उसमें, नंबर होता है। जिसमें किसी समूह का बोध होता है, इसमें क्या होगा, किसी समूह का बोध होगा, समूह का अर्थ निकलेगा उसमें। तो क्या होता है, द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। अब उसका उदाहरण देखते हैं, चौराहा, आगे क्या आ रहा है, चो रा हा, तो ये आ रहा है, इसमें शब्द आ रहा है संख्यावाचक। तो ये क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह। इसमें समूह का शब्द बन रहा है, चार राहों का समूह। एक है नवरत्न, एक क्या है, नवरत्न। तो नवरत्न क्या हो जाएगा, नौ रत्नों का समूह। द्विगु समास होता है ये, पहला पद संख्यावाचक और उसको हम क्या बनाएंगे, समूह के तौर पर बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। आया समझ में? आए तो कमेंट में थंब जरूर भेजिए। अब आता है दूसरा, अगला वो है पांचवा, द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या आता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान। उनमें तो एक पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है ना। तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और विक्रय करने पर और अथवा या फिर या लगता है। क्या क्या लगता है विक्रय करने पर, विक्रय करने पर और अथवा या ये लगता है, ठीक है। उदाहरण जैसे माता पिता है, क्या है, माता पिता, बीच में चिन्ह लग रहा है। अब इसको किस में बदलेंगे, और में। क्या मतलब, किस में बदल जाएगा, और में। तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। द्विगु द्वंद्व समास में बताइए, देखो, और द्विगु समास में संख्या है ना। तो दिन और रात, दिन और रात, जिसमें क्या हो जाएगा, दिन और रात। ये इसमें बन जाएगा, बीच में ऐसे चिन्ह आएंगे इसमें। तो उसमें उसको किस में बदलना है, और अथवा या में, तीनों बदलना है। आया समझ में? अब बात करते हैं अगले की, जो छठवा है, बहुवीर्य समास। अगला है बहुवीर्य समास। अगला है बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास, बहुव्रीहि समास। अब इसमें देखिए, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें पहले में देखा कि इसमें ये पद प्रधान होता है, दूसरे में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ, जैसे किसी देवी या देवता का नाम की ओर संकेत करते हैं, किसी और अलग की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ, जैसे किसी देवी देवता का नाम की ओर संकेत करेंगे। कोई शब्द होगा, अब उसका क्या बनेगा, किसी तीसरे का नाम आएगा उसमें। कैसे आएगा, उदाहरण देखिए कि दशानन का समास विक्रय करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशानन में अलग ही नाम आएगा। दस है आनन, आनन क्या होता है, मुख। दस है मुख जिसके, अर्थात कौन होता है, दस मुख का, रावण। कौन था, रावण। तो ये कौन हो गया, बहुवीर्य समास हो गया। सब तो क्या है, दशानन। लेकिन इसमें अलग तीसरे अर्थ आ रहा है, तीसरा कोई नाम आ रहा है, कौन है, रावण। कौन है, रावण। अगला है लंबोदर। लंबा है उदर, उदर का मतलब होता है पेट। लंबा है उदर जिसका, क्यों, कौन है वो, गणेश। कौन है, गणेश जी। कौन होते हैं वो, गणेश जी। इसमें अलग ही नाम आ रहा है। तो ये आया समझ में। एक होता है पीताम्बर, पित है पीले हैं जिसके अंबर। आया समझ में। मयूर आसन, मोर है जिसका आसन, बैठने की जगह। ये कौन में किस में आते हैं, बहुवीर्य समास में आते हैं। अब इसमें आपको ट्रिक बताएंगे, अब की कौन सी ट्रिक से आपको कैसे याद करना है, ठीक है। चलो ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक कौन सी है। अब बात करते हैं ट्रिक की, जो कौन सी ट्रिक है। बात करते हैं ट्रिक की। एक याद करने की क्या देखेंगे, छोटी सी ट्रिक देखेंगे।
क्या देखेंगे, छोटी सी ट्रिक। देखो द्विगु समास में क्या होगा, गिनती आएगी। द्विगु समास में क्या होगा, गिनती आएगी, ऐसे याद रखना। द्विगु समास में क्या होगा, गिनती आएगी। उस गिनती को आप लोग को समूह में बदलना है। जैसे बोला था ना, चौराहा, चार हो जिसके राह है, चार राहों का समूह होता है ना ऐसे। तो द्विगु समास में क्या आएगी, गिनतियाँ आएगी। द्वंद्व समास में क्या आएगा, जोड़ने वाले शब्द आएंगे। जैसे ये वाला, जो ये वाला किसमें आएगा, द्वंद्व समास में आएगा, बिल्कुल ऐसा चिन्ह। तो उसको आप किस बदलना है, और अथवा और या में बदलना है, तीनों बदलना है द्वंद्व समास में। आया समझ में? द्वंद्व समास में ऐसे बदलोगे। आया समझ में? आया? कमेंट करे, आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो अगला आता है बहुविधीय समास। बहुविधीय समास में क्या आएगा, किसी तीसरे का अर्थ निकलेगा। जैसे भगवानों के नाम, समझ में आया? बहुविधीय कौन आएगा, तीसरे अर्थ से भगवानों के नाम में निकलेगा। तो होता है अव्ययभाव समास, जिसमें पहला जो हमने जो समास पढ़ा था, अव्ययभाव समास, शब्द की आवृत्ति या उपसर्ग अ या अथा पर की, अ यथा और प्रति, इनके उपसर्ग निकलता है। अवयव पद प्रधान होता है इसमें। पहला शब्द क्या होता है, अवयव होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होगा, कारक चिन्ह लगेगा। जैसे का, के, से, को। का, के, से, को, ये चिन्ह इसमें लगते हैं। याद आया आपको? अब आप इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फटाफट, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया, क्योंकि ये टॉपिक आपके बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आप कर ले इनको। और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने भी लोग कंपटीशन तैयार करो उनको सभी में शेयर करो, उसको सभी में शेयर करो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।